जय सेवा जय गुणानं सगाजनों सभी गुणानवासी का गुंडास गुंडी लंबे चैनल पर स्वागत है। सगाजनों, जैसे कि आप लोगों ने टाइटल में देखा है कि गुण गुंडी गुंडवाना इंडिया इंडियन इंडस इन सारे शब्दों की निर्मित किस शब्द से हुई है, तो इसके ऊपर सगाजनों आज हम डिटेल्स में अध्ययन करेंगे। सगाजनों, जैसे कि ये सारे जो शब्द है एक ही शब्द से मिलकर बनते हैं। जैसे कि वो है गोंदाड़ी। गोंदाड़ी को क्या बोला जाता है हिंदी भाषा में? डमरू, है ना। गोंदाड़ी का वो क्या बोला जाता है? डमरू। तो सगाजनों, जिस प्रकार जो डमरू की धुन जो बजती है ना, जैसे कि हमारे जो पांदीपारी कुपारलिंगो बाबा है, जैसे कि जो हमारी गुंडी संस्कृति के जनक है, उन्होंने क्या किया, डमरू की धुन को सुनकर एक स्वरों की रचना की है। फिर उसके बाद में हमें एक स्वर के साथ एक वर्ण चाहिए। फिर जैसे कि कड़ंग खड़ंग गड़ंग इस प्रकार से जो धुन बजती है ना, उसमें से जो साउंड निकलता है वो हमारे पांदीपारी कुपारलिंगो एक जुबा से उसको उच्चारण करते हैं, जैसे कि क ख ग ग। इससे क्या है सगाजुनो, वर्ण हो गए। स्वर प्लस वर्ण क्या हुआ, हमारे पास शब्द बन गए, है ना। तो उसी के अनुसार सगाजुनो जो हमारे एक स्वयं की पहचान होती है ना, जो हम एक स्वयं की पहचान बताते हैं, जैसे कि गोंड गुंडी गोंडवाना, है ना। जैसे कि मैं एक गोंड जनजाति से बिलोंग करता हूँ, मेरी एक गोंडी एक क्या है, मेरी एक भाषा है, संस्कृति है, सभ्यता है। फिर उसी के अनुसार सगाजुनो जैसे कि मेरा एक प्रांत है, यानी एक लैंड है, जैसे कि गोंडवाना लैंड, है ना। यानी कि पूरे धरती पर जैसे कि जिस प्रकार जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था, है ना, तो तब सबसे पहले शुरुआत में एक ही लैंड अवस्थित था, जैसे कि उसका नाम था पिंजियाल, है ना। तो पिंजियाल का मतलब क्या आता है, जैसे कि गोंडी भाषा में धरती माता। तो फिर कालांतर में सगाजुनो उसमें क्या है, वो पिंजियाल जो है ना दो भागों में विभाजित हो गया। एक हो गया गोंडवाना लैंड और दूसरा हो गया यूरेशिया। तो जैसे कि अभी जो गोंडवाना लैंड जो है किस प्रकार से पड़ा है, जैसे कि मैं बताता हूँ आप लोगों को। तो जैसे कि गोंडवाना लैंड नाम किस प्रकार से पड़ा, जैसे कि हमारे एक पाटा है, नालुंग खंडाना अंडोद्वीप उंडे संयुम खंडाना गंडोद्वीप, है ना। तो इस प्रकार से। तो सगाजुनो इसको अब हम आगे पढ़ेंगे। जैसे कि सगाजुनो अभी मैं इंडिया और इंडियन शब्द का हिस्ट्री बताता। जैसे कि जब अंग्रेज लोग यहाँ पे 18वीं सदी में आए थे, है ना, राज करने के लिए, तो जैसे कि उन्होंने एक नाम दिया था, जैसे कि भारत को इंडिया नाम दिया था, है ना। इंडिया नाम दिया, इंडस नाम दिया, और जैसे कि इंडियन नाम दिया, है ना। तो सगाजुनो ये जो नाम क्यों दिया उन्होंने, जब उन्होंने गोंडी संस्कृति के ऊपर, गोंडी सभ्यता के ऊपर, गोंडी भाषा के ऊपर अध्ययन करके उन्होंने गोंडी लैंग्वेज का किताब भी लिखा है ना। तो उन्होंने अध्ययन करके फिर उन्हें समझ में आया कि यहाँ पर जो गोंड लोग है ना, जो गोंड लोग रहने वाले हैं, जो आदि यानी अपने यानी इंडिजिनस लोग है, यानी एंशंट लोग है ना। तो इन्हीं के बेस पर उन्होंने इंडिया नाम रखा है ना, इंडिया नाम रखा है, इंडियन नाम रखा है। तो अभी जो है नाम जो रखा है, तो ये नाम किस प्रकार से रखा है ना। तो इसको हम पूरा 100% गारंटी के साथ पूरा एक ही शब्द से देखेंगे, है ना। क्योंकि हमारा जो ये शब्द जो है ना गोंदाड़ी, है ना, तो ये गोंदाड़ी के अंदर ही पूरा का पूरा इतिहास छुपा है ना। तो जैसे कि हमारा जो हम यहाँ पे मैंने लिखा हो, जैसे कि गोंदाड़ी लैंग्वेज, है ना, यानी इसका मतलब क्या होता है, डमरू की भाषा, है ना। तो कोई लोग बोलते जैसे कि जो हिंदूवादी लोग जो है ना, वो लोग बोलते कि जैसे कि हमारे बेस पे वो नाम पड़ा है ना। जैसे कि वो बोलते हैं कि जैसे कि अंग्रेज लोगों को हिंदुस्तान और हिंदू बोलने में दिक्कत होती है ना। तो इन्होंने इसलिए उन्होंने इंडस शब्द से इंडिया बोला, है ना। तो सगाजुनो उसका भी मैं प्रूव करके बताता हूँ आप लोगों को, मगर आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा एंड तक देखेगा, है ना। क्योंकि यहाँ का जो इंडिजिनस है वही अपना इतिहास बता सकता है ना। किसी भी संस्कृति का अध्ययन करने के लिए सबसे पहले क्या होती है, उसकी मेन इंपॉर्टेंट उसकी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट होती है ना। क्योंकि उसका जो लैंग्वेज जो है ना, वो लैंग्वेज में सारा का सारा इतिहास छुपा रहता है। तो इसी प्रकार से आप लोगों को मैं लैंग्वेज के थ्रू पूरा का पूरा बताऊंगा, ओके। तो चलिए फिर अभी हम स्टार्ट करते हैं अभी। जैसे कि गोंदाड़ी, गोंदाड़ी का मतलब क्या आता है, डमरू, ओके। तो सगाजुनो जैसे कि मैं ये जो गोंदाड़ी है ना, मैं इसको पूरा अक्षरों में डिवाइड करके बताता हूँ आप लोगों को, ओके। गो प्लस ए प्लस न प्लस दा प्लस ये ड प्लस ई, है ना। तो हम इस प्रकार से लिख देते हैं इसको, ओके। तो जैसे कि ये क्या होता है, ड प्लस ई, है ना। हम इसको ए को ऐसा भी लिख सकते हैं, ए प्लस ए, है ना, इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ओके। तो देखिए अभी आप लोग पूरा डिटेल्स में। तो जैसे कि अभी देखिए सगाजुनो, सबसे पहले मैं आप लोगों को मेरे एक स्वयं की पहचान है ना, ये शब्द बताता हूँ मैं आप लोगों को। जैसे कि सगाजुनो मैं देखिए अभी बहुत से लोग बोलते हैं कि जैसे कि गुण शब्द की निर्मित कुंडा भाषा से हुई है, सॉरी कौन शब्द से हुए, तेलुगु भाषा के कौन शब्द से हुए, इस प्रकार से बोलते हैं, है ना। तो सगाजुनो वैसा नहीं है ना। कोई भी जैसे कि जो बाहरी इतिहासकार है ना, तो वो बोलते हैं कि
तेलुगु भाषा के गुण शब्द की निर्मित हुई है ना, ऐसा नहीं है। देखिए मैं आप लोगों को प्रूफ करके बताता हूँ। अभी मैं लेता हूँ गो प्लस न प्लस ड, है ना, तो ये क्या होगा हमारा गोंड। ये क्या हमारी जनजाति, ओके, जिसे हम जनजाति बोलते हैं या तो हमारी एक जाति बोलते हैं, है ना, यानी कि एक स्वयं की पहचान बताने के लिए गोंड बोलते हैं हम, है ना। तो इसकी निर्मिति किससे हुई है? गोंदाड़ी यानी डमरू के शब्द से निर्मित हुई है। गोंड शब्द की निर्मिति किससे हुई है? ये गोंड शब्द की निर्मिति किससे हुई है? गोंदाड़ी शब्द से निर्मित हुई है। तो फिर सगाजुनो, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे जनजाति, ओके, यानी ट्राइबल। फिर सगाजुनो हमारी एक भाषा है ना, ये हमारी एक भाषा है। जैसे कि अभी देखिए भाषा किस प्रकार से बनती है, गो प्लस न प्लस ड प्लस ई, है ना, यानी गोंडी। तो इस प्रकार से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये क्या होगा सगाजुनो, हमारी एक गोंडी भाषा है ना, जो कि डमरू की धुन में से निकली हुई हमारी एक भाषा है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाषा, ओके। तो सगाजुनो हमारी जो मूल भाषा जो है क्या है? गोंडी भाषा। अभी कैसे हर भाषाओं की उपभाषा होती है, बोलियाँ होती है ना, तो उसी प्रकार से हमारे जो लोग है ना, तो जैसे कि कार्य क्षेत्रों के अनुसार उन्होंने क्या किया, गोंडी भाषा को क्या बोलते हैं, जैसे कि कोया भाषा बोलते हैं, कोया बोली बोलते हैं, पाना पारसी बोलते हैं, पारसी बोलते हैं, पारसी गोंडी बोलते हैं, माड़िया गोंडी बोलते हैं। इस प्रकार से उसे कार्य क्षेत्र के अनुसार विभाजित कर दिया, है ना। मगर उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि नहीं भाई हमें हमारी गोंडी भाषा के अनुसार ही चलना है। और कैसे बाहर यानी बाहरी क्षेत्र के लोग कैसे भड़काने वाले ज़्यादा रहते हैं, है ना, तो वो बोलते कि नहीं तुम्हारी पारसी भाषा है, तुम्हारी पाना पारसी भाषा है, फिर गोंडी लिख देते वहाँ पे, नहीं ये भाषा से हमारी मिलती जुलती है, इस प्रकार से बोलते हैं, है ना। तो जो कि गलत है। आपको किसके अनुसार चलना है? आपको गोंडी भाषा, है ना, यानी गोंडी इस प्रकार से बोलना है। क्या बोलेंगे? गोंडी, यानी गोंडी लंबेज, है ना, गोंडी लंबेज यानी गोंडी भाषा। अभी जो लंबेज का मतलब क्या था? लम प्लस ये लम का मतलब क्या होता है? अक्षर। लब्जा का मतलब क्या होता है? शब्द, है ना। अक्षर भी बनता है हमारा, शब्द भी बनता है, फिर उसमें कड़ी जोड़ेंगे हम तो क्या बनता है? हमारा वाक्य बनता है। इसको क्या बोला जाता है? भाषा, है ना। और सगाजुन ये जो भाषा है आद्य द्रविड़ भाषा, प्रोटो द्रविड़ भाषा, बहुत सी भाषाओं की जननी है। इसका भी मैं आप लोगों को प्रूफ के साथ बताता हूँ। अभी जो लंबे शब्द है, लंबे शब्द से लैंग्वेज शब्द बनता है ना। तो जैसे कि अभी क्या होगा? गोंड होगा, गुंडी होगा। अभी सगाजुन हमारे हम जिस प्रांत में रहते हैं, है ना, हम जिस लैंड में रहते हैं उसको मैं बताता आप लोगों को। जैसे कि मैं बोलता हूँ अभी गो प्लस न प्लस ड, है ना, ये क्या होगा? गोंड, है ना, गोंड। तो अभी क्या करता हूँ सगाजुनों, जब भी हम जीवित अवस्था में होते हैं, है ना, यानी जीवित रूप में होते हैं, तब हम किस में होते हैं? वेन रूप में होते हैं। फिर हम मृत होते हैं तो तब हम क्या किस में चले जाते हैं? पेन रूप में चले जाते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पे जब मैं जीवंत हूँ यानी जीवित हूँ तो मैं क्या लेता हूँ? एक शब्द वेन, है ना। फिर सगाजुनों हम हर नाम के पीछे में हमेशा आल प्रत्यय लगाते हैं ना, आल प्रत्यय, जैसे कि एक माँ का रूप होता है। जैसे कि आल को मैं बता देता हूँ यहाँ पे, आयाल। आयाल का मतलब क्या होता है? माँ, ओके। आयाल का मतलब होता है माँ। दूसरा आता है यायाल। याल का मतलब क्या आता है? माँ। इसे हम शॉर्टकट में याल भी लिखते हैं, ओके। जैसे कि यहाँ पे माँ होता है। फिर उसी में से सगाजुनो ये जो आ जो है ना, ये आ प्लस ल, है ना, तो इसमें से क्या बनता है? हमारा आल, है ना। तो ये जो शब्द है आल का मतलब क्या होता है? मानव भी होता है। तो इसमें मैं क्या करता हूँ? गोंड प्लस वेन प्लस आल, है ना, ये जो शब्द है वेनाल में जोड़ता हूँ। तो ये किस प्रकार से होता है? इस प्रकार से होता है ना, यानी गोंड वेनाल, है ना, इस प्रकार। यानी जो गुण संतान लोग हैं ना, यानी गुण संतान, यानी इसका मतलब क्या आता है? गुण संतान, ओके, यानी गोंडों की संतान, इस प्रकार से। तो अभी क्या करता हूँ मैं इसमें, जैसे कि मैं एक जिस स्थान में ये जो गुण संतान है ना, यानी गुण बच्चे हैं, ये एक स्थान में रहते हैं, यानी एक प्लेस में रहते हैं, यानी लैंड में रहते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ खंडाल, खंडाल या तो द्वीप, ओके, खंडाल या तो द्वीप। तो इसका मतलब क्या होता है? लैंड, ओके ना, इसका मतलब क्या होता है? लैंड। तो इसको मैं देखिए अभी गोंडवाना, गोंडवेनाल, गोंडवेनाल से शब्द क्या बनता है हमारा? गोंडवाना, ओके। यहाँ पे देखिए गोंडवाना, गोंडवाना। फिर उसमें क्या जोड़ते हैं हम सगाजनों? इसमें देखिए अब एक खंडाल, है ना, खंडाल मतलब, खंडाल का मतलब क्या आता है? जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे कि अभी यहाँ पे देते इंग्लिश में लिख देता हूँ खंडाल, है ना। तो फिर यहाँ पे देखिए यल ये एन डी, है ना, तो ये कैसे शब्द बना? LND,
है ना। तो ये क्या हो गया हमारा लैंड, ओके, गोंडवाना लैंड। तो इस प्रकार से ये शब्द मैच होता है पूरा का पूरा, है ना। तो अभी देखिए मैं आप लोगों को एडवर्ड स्विफ्ट है ना, उन्होंने किस प्रकार से इसको रिसर्च करके बताया है। जैसे कि हमारा एक पाटा चलता था जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था ना, तो जब हमारा एक पाटा चलता था जैसे कि नालुम खंडाना अंडोद्वीप उंडे संयुम खंडाना गंडोद्वीप। तो इसका मतलब क्या होता है, 4 खंडों का यूरेशिया और 5 खंडों का गोंडवाना लैंड, है ना, 5 खंडों का गोंडवाना लैंड। अभी जो गंडोद्वीप जो है शब्द है ना, तो जैसे कि नालुम खंडाना अंडोद्वीप उंडे संयुम खंडाना गंडोद्वीप, जैसे कि मैं देखिए अभी उन्होंने जब वो 1885 में भारत में आकर उन्होंने गोंडवाना लैंड नाम दिया था, है ना। उन्होंने उसके ऊपर अपने उसके पाटा के ऊपर रिसर्च किया। उन्हें समझ में आया कि भाई ये 5 खंड, यानी गंडोद्वीप का मतलब क्या होता है, 5 खंड। जैसे कि 5 खंड कौन से थे, एक था जैसे कि अफ्रीका था, भारतीय उपमहाद्वीप था, दक्षिण अमेरिका था, अंटार्कटिका था और ऑस्ट्रेलिया था, है ना। जब उन्होंने उसके ऊपर अध्ययन किया तब उसे समझ में आया कि नहीं भाई ये जो खंड जो है ना, ये है ना एक फटे हुए कागज़ के टुकड़े के समान है। जैसे कि गोंडी भाषा में बोला जाता है गंड, है ना। जैसे कि मैं इसको यहाँ पर से भी निकाल देता हूँ ग, है ना। ये ग प्लस वो होता है ना, इसमें से ग प्लस न प्लस ड, तो यहाँ पे ये क्या होगा हमारा गंड। गंड सगाजुन, इसका मतलब क्या था, गंड का यानी 5 वस्तु के संच को हम गंड बोलते हैं, है ना। 5 वस्तु के संच को हम गंड बोलते हैं। इसमें से वो निकला था ना, फिर मैं इसमें वो जोड़ता हूँ, ऐसा इस प्रकार से। तो अभी मैंने बोला था ना आप लोगों को गंडोद्वीप, तो इसमें मैं ये देखिए यहाँ पर भी द्वीप है ना, तो इस प्रकार से ये क्या होगा हमारा गंडोद्वीप, है ना। तो इसको बोला गया है गोंडवाना लैंड, ओके ना, इसको बोला गया है गोंडवाना लैंड, जैसे कि गोंडवाना लैंड। तो द्वीप शब्द से सगाजनों की हिंदी भाषा के शब्द क्या बना है, द्वीप, है ना। तो यानी गंडोद्वीप, ये जो हमारा प्राचीन समय में पाटा चलता था, ओके। तो अभी देखिए हम इंडिया और इंडियन शब्द बनाते हैं, ओके ना, इंडिया और इंडियन शब्द बनाते हैं। जैसे कि अभी देखिए इसको मैं यहाँ पे इस प्रकार से लिख देता हूँ। अभी क्या है, गोंड, है ना, गोंड आया ना यहाँ पे, गोंड। जैसे कि जो पुरुष है वो स्वयं को क्या बोलता है, गुंडियाल बोलता है। दूसरी भाषा में उसे क्या बोलता है, वो कोयतुर बोलता है, इस प्रकार से। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें याल प्रत्यय जोड़ता हूँ, है ना, याल प्रत्यय जोड़ता हूँ। जब महिला होती है वो क्या बोलती है, स्वयं को कोयताड़ बोलती है ना। तो उसी प्रकार गुंडी, है ना। तो जो जैसे कि अभी लड़की देखिए, लड़कियों के लिए हम क्या बोलते हैं, गुंडियन बोलते हैं, है ना। तो उसी प्रकार यहाँ पे देखिए गो प्लस न प्लस ड प्लस ये गुंडी, फिर इसमें आता है ए प्लस न, है ना। तो ये क्या हुआ हमारा गुंडियन, ये क्या हुआ हमारा गुंडियन, यानी कि ये क्या हुआ स्त्री, ओके। और ये क्या हमारा पुरुष, ये पुरुष और स्त्री, है ना, गुंडियन। इसको क्या बोलते हैं हम, गुंडियन यानी स्त्री, यानी इसको हम कोयताड़ भी बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, हम कोयतुर भी बोलते हैं, है ना, बोलचाल की भाषा में। तो अभी देखिएगा हम कैसे इसको अभी हम इंडिया बनाते हैं। तो जैसे कि मैं अभी यहाँ पे पुरुष के लिए हम इंडिया लेते हैं और स्त्री के लिए इंडियन लेते हैं, है ना। तो इसको हम डिवाइड करेंगे, जैसे कि अक्षरों में डिवाइड करेंगे। देखिए अभी यहाँ पे इंडियन शब्द बनता है, ई प्लस न प्लस ड प्लस ई, यानी इंडी, फिर बाद में एन, है ना। ये किस प्रकार से बनता है, इंडियन यहाँ पे आता है। फिर अभी यहाँ पे देखिए इंडिया शब्द कैसे आता है, ई प्लस न प्लस ड प्लस सी, इंडी, फिर यहाँ में यहाँ का जो या है ना, ये जो ये है ना, ये या यहाँ पे जोड़ते हैं। देखिए ये क्या आता है हमारा, इंडी या, है ना, इंडिया। और ये शब्द क्या है हमारा, इंडियन। इसको इस प्रकार भी लिखा जाता है, ओके ना, स्वर निकाल देने के बाद। तो इस प्रकार से क्या है, ये शब्द किससे बने सगाजनों, गुंडियाल से क्या बना हमारा, इंडिया शब्द बना है। गुंडियन से शब्द क्या बना है, इंडियन शब्द बना है ना। सारा का सारा इतिहास किस में छुपा है, एक ही शब्द में छुपा है, गुंडियन, है ना। तो इसमें गोविंदाड़ी में, ओके, सॉरी गोविंदाड़ी में। तो अभी देखिएगा अभी देखिए इंडस शब्द कैसे बना है। जैसे कि इंडस शब्द अभी यहाँ पे इंडिया से क्या बनता है हमारा, इंड शब्द, है ना। तो जैसे कि इंड, जैसे कि ई प्लस न प्लस ड, है ना, इसमें से भी इंड निकलता है, ये क्या इंड।
जब ये सगाजनों हमारे जो लोग थे है ना, वो बड़ी मात्रा में वहाँ पे रहते थे, इसीलिए हम हमारी गुंडी भाषा में क्या बोलते हैं उसे मागुंड मुरी है ना। तो इस प्रकार से मागुंड मुरी यानी इसको क्या बोला जाता है हिंदी भाषा में, सिंधु घाटी सभ्यता में रहने वाले हमारे गोंड संतान है ना, वहाँ की जो सभ्यता थी वो हमारे गोंड लोगों की सभ्यता थी, क्योंकि वहाँ की जो लिपि जो पिक्टोग्राफ्स वो हमारी लिपि है। इसको भी हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, मगर कैसे सबसे तो जैसे कि हम क्या बोलते हैं मागुंड मुरी, यानी मागुंड यानी मावर का मतलब यहाँ पे देखिए, अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ जैसे कि माँ को हम जैसे कि मावर, मावर का हम शॉर्टकट में लिखते हैं, मावर का मतलब होता है हमारा, मावर का मतलब होता है हमारा। ओके, गुण क्या है, हम पुत्र है, जैसे कि गुंडाल हम पुत्र है, गुण क्या है पुत्र है ना, पुत्र भी है, समाज भी हमारा, जैसे कि फिर मुर्री आता है ना, मुर्री का मतलब भी होता है पुत्र। ओके, मुर्री का मतलब होता है पुत्र, ये क्या है गुण पुत्र है ना, यानी हमारे पुत्र, हमारा पुत्र, यानी हमारे हमारे संतानों की ये सभ्यता है मागुंड मुरी है ना। तो उसी प्रकार से इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने यहाँ पे यस प्रत्यय जोड़ दिया। ओके ना, ये क्या बना शब्द इंडस, बराबर ना, इस प्रकार से। तो जैसे कि सगाजुनो अभी देखिएगा आप, ये हमारा एक हमारे जो पांदीपर कुपारलिंगो बाबा थे, उन्होंने क्या किया, सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार महाराष्ट्र राज्य के गोंदिया जिले में किया है ना। तो उसको गोंदिया न बोल के प्राचीन समय में गोंडिया बोला जाता था, इस प्रकार से है ना। इससे क्या निकला शब्द हमारा गोंदिया, अभी उसको गोंडिया नहीं बोल के गोंदिया बोला जाता है ना। तो इस प्रकार से बोला जाता है। और एक शब्द एक जैसे कि एक हमारा एक गोंडा जिला भी है, जैसे कि बिहार में लगता शायद वो है ना, तो वहाँ पर भी है। तो इस प्रकार से सकाजुनो हमारा हिस्ट्री है। जब सकाजुनो वो अपना क्या बोलते हैं एडवर्स थे 1885 में आकर भारत में अध्ययन किया उन्होंने गोंडी लैंग्वेज के ऊपर है ना, तब सकाजुनो उन्होंने जो सिद्धांत प्रस्तुत किया था, जैसे कि उन्होंने कहा कि नहीं भाई ये यहाँ पर के जो गोंड लोग है ना, जो गोंड लोग हैं इन्हीं के ऊपर उन्होंने ये नाम दिया गोंडवाना लैंड है ना। फिर उन्हीं को उनका जो सिद्धांत था है ना, उन्होंने क्या या उनका जो सिद्धांत था, जैसे कि रशिया के भूवैज्ञानिक थे उन्होंने वो एक्सेप्ट किया, जैसे कि ऑग्रनाड बेंजामिर है ना। तो इन्होंने एक्सेप्ट किया कि नहीं भाई इनका जो हिस्ट्री जो है ना वो यूनिक है, इनके ऊपर ही यानी गोंड लोगों के ऊपर ही गोंडवाना लैंड नाम दिया है ना। तो इस प्रकार से तो सगाजनो आज के बाद कभी ये मत भूलिएगा कि आप लोग जैसे कि स्वयं को बोलेंगे गोंड, सॉरी सब यानी ये गुंडी है ना, गुंडी को कभी ये मत बोलिएगा कि जैसे कि पारसी भाषा है गुंडी भाषा है, सॉरी गुंडी पारसी है गुंडी कोयतुर है, इस प्रकार से मत बोलिए। एक ही शब्द बोलिए सिर्फ गुंडी। अगर आप उसे क्षेत्र क्षेत्र के अनुसार बांटोगे ना तो कैसे वो एक बनकर नहीं रहेंगी है ना, वो विभाजित होते जाएंगे और एक दिन वो विलुप्त हो जाएंगे। तो सगाजन आप लोगों को मैंने ये पूरा का पूरा इतिहास जो है ना पूरा का पूरा समझाया है वो है ना। तो आज के बाद आप कभी भी ये बोलिएगा जैसे कि गुंडियाल है ना, या तो गुंडियन, महिला होंगे तो गुंडियन बोलेंगे और पुरुष होगा तो गुंडियाल बोलेंगे। तो इसका मतलब क्या आता है, इंडिया का मतलब क्या होता है भारत होता है, और इंडियन का मतलब क्या होता है यहाँ पे भारतीय होता है ना। इंडियन का मतलब क्या होता है भारतीय। जैसे कि हम देते हैं प्रथम स्थान किसको देते हैं, महिलाओं को देते हैं है ना। तो इसी प्रकार भारतीय जब भी हम स्वयं की एक पहचान बताते हैं तो हम क्या बोलेंगे, गुंडियन बोलेंगे, कोयतुरियन बोलेंगे, इस प्रकार से। तो सगाजनों अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करिए। आज के बाद कभी ये मत भूलिएगा कि जैसे कि कोई बोलता है कि जैसे कि बोलते हैं हिंदू, यहाँ पर हिंदू लोग रहते थे है ना, जो कि हिंदू लोग रहते थे, हिंदू के ऊपर हिंदुस्तान नाम पड़ा, ऐसा नहीं है। यहाँ के जो इंडिजिनस लोग हैं ना उनके ऊपर ये नाम पड़े है ना। तो इस प्रकार से तो सगाजनों मेरा दिल ये नहीं था कि किसी को ठेस पहुँचाना, मगर जो हमारा यूनिक हिस्ट्री है वो आप लोगों को बताना है ना कि आपके दिल को ठेस पहुँचाना, मगर जो हमारा हिस्ट्री है वो हम आप लोगों को बता रहे हैं है ना। तो इसी प्रकार से हम स्वयं को बोलते हैं जैसे कि पूरा का पूरा जो भारतीय महाद्वीप है ना, यानी भारतीय उपमहाद्वीप है, इसको क्या बोलते हैं हम गोंडवाना लैंड हमेशा, ना कि हम उससे बोलते हैं भारत। ओके, ना बोलेंगे हम उसको हिंदुस्तान। जब हमारी स्वयं की एक पहचान है तभी हम उसको क्या बोलेंगे गोंडवाना लैंड। ओके।